जिस पार्टी की सरकार है वहाँ के एमपी हैं, तो वो लोग राजनाथ सिंह जी से हमारी मुलाकात करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार से एक छोटी सी मांग है कि भाई 3 जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की कमेटी बनाई जाए। कुछ कहते हैं कि आपकी 2-3 डिमांड मनवा देंगे, ये कर देंगे, वो सब लारे लप्पे होते हैं। सरकार अपना पक्ष रखे, हम अपना पक्ष रखें। सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है, ना तो हर बार जब भी हम गए हैं मांग पत्र दे के आए हैं, 13-14 बार मिल चुके। हम संसद घेराव के लिए मार्च करेंगे, यहाँ से 10 बजे नहीं करेंगे हम, जो मार्च होगा वो 1-2 बजे के बाद होगा। तो हमने कहा चलेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेट ले लीजिए, हम चलेंगे आपके साथ, क्योंकि अब तो हमारी डिमांड कोई बहुत बड़ी है ही नहीं, हमारी तो एक ही डिमांड है अब। मेरे साथ मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नलिन तलवार जी। 23 तारीख को आप लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठे होने वाले हैं, क्या प्लानिंग है? हमारी प्लानिंग बहुत ही सिंपल है, और पूरे देश भर से जो है पूर्व सैनिक आ रहे हैं। अब क्योंकि जो दूर से हैं तो बड़ी मात्रा में नहीं आ पाएंगे, तो जो भी 40-50 हर स्टेट से आएंगे, तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पर धरना है। उसकी परमिशन के लिए हमने साहब को लिख दिया है, और उस टाइम मोहर लगा हुआ जो है लेटर हमारे पास है। और एक सिंपल धरना है, हमारी सरकार से एक छोटी सी मांग है कि भाई 3 जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की कमेटी बनाई जाए, और उसकी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो हमारे मांग पत्र में जो 15-16 डिमांड हैं वो रखी जाएं, और सभी लोग जो भी हों, सरकार अपना पक्ष रखे, हम अपना पक्ष रखें। हमारे जो अधिकारी हैं उनको अगर कुछ अच्छा या बुरा लगता है उसके अंदर हमारी मांगों में, तो उसके बारे में वो लिखें। और हमारे जो साथी हैं जो हमारे साथ वो नहीं रखते हैं कि भाई जो हम कह रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, तो वो भी अपना पक्ष उसमें उनके सामने रखें। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली इतने सालों से उन्होंने जजमेंट वगैरह दिए हैं, चाहे डिफेंस के मैटर्स हों या किसी भी मैटर पे हों, तो वो अपने आप बता देंगे हमारी मांगें जायज़ हैं कि नहीं हैं, और सरकार उसके ऊपर फिर आगे एक्शन ले। जब वो लोग उनको बता देंगे कि कौन कौन सी मांगें जायज़ हैं, नहीं तो हम कोर्ट में भी जाएंगे उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी। अगर मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो कहते हैं कि हमारी मांगें जायज़ हैं और सरकार उनको मानने से इनकार करती है, तो हम ज़रूरी बात है कि फिर कोर्ट में ही जाएंगे, क्योंकि इतने सालों से हमारी मांगों के ऊपर जो है सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है। ना तो हर बार जब भी हम गए हैं मांग पत्र दे के आए हैं, 13-14 बार मिल चुके हैं, कई बार कपिल देव भी गया है मिलने के लिए, तो हर बार लेके वो खाली एक रिमार्क लिख के आगे कर देना और फिर उसके आगे कोई कार्रवाई ना होना, वो एक तरह का ट्रेंड बन चला है। तो हम उसके अंदर विश्वास नहीं रखते, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बात की है। आपने बोला था कि 10 बजे 23 जुलाई तक सरकार के पास टाइम है, या तो 3 जजेस की जो कमेटी है वो बना दे, वरना फिर जो आप लोग हैं वो संसद घेराव करेंगे। हम संसद घेराव के लिए मार्च करेंगे, यहाँ से 10 बजे नहीं करेंगे हम, जो मार्च होगा वो 1-2 बजे के बाद होगा। पहले हम अपने साथियों को जो मौजूदा सिचुएशन है उसके बारे में उनको बताया जाएगा कि हम किन कष्टों से यहाँ पे इतने दिनों से बैठे हुए हैं, प्लस किस तरीके से सरकार जो है हमारी बात ना मानकर और बिना मतलब जो है हमको दिक्कत पहुंचाना चाहती है। इस मामले में थोड़ा सा और ऐड कर दूंगा कि अभी भी हमारे पास 4-5 जगह से 3 जगह से तो मेरे पास ही आया है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, शायद वो जो सरकार की पार्टी है, जिस पार्टी की सरकार है वहाँ के एमपी हैं, तो वो लोग राजनाथ सिंह जी से हमारी मुलाकात करवाना चाहते हैं। कुछ कहते हैं कि आपकी 2-3 डिमांड मनवा देंगे, ये कर देंगे, वो सब लारे लप्पे होते हैं। तो हमने कहा चलेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेट ले लीजिए, हम चलेंगे आपके साथ, क्योंकि अब तो हमारी डिमांड कोई बहुत बड़ी है ही नहीं, हमारी तो एक ही डिमांड है अब कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की कमेटी बना दीजिए। इससे सिंपल सरकार के लिए कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। जब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, रिटायर्ड जजेस, उसके ऊपर अपना सारा निर्णय दे देंगे, तो सरकार को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए उसको आगे क्या कहते हैं उसको यूज़ करने में, उसको इस्तेमाल करने में, और हमारे जो हैं जो भी सही डिमांड्स हैं उनको सरकार जो है अमली जामा पहनाए, कानूनी रूप से उनको लागू करे हमारे ऊपर। सर देखिए, आप बात कर रहे हैं, अगर मैं
इसके ऊपर आऊँगा, जो रक्षा मंत्री के साथ में आप लोग बैठक करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो आपके अध्यक्ष हैं, आपकी मीटिंग हुई थी, उसमें आपके अध्यक्ष ने बोला कि संसद घेराव करना उतना आसान नहीं है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि हमने हश्र देखा पहलवानों के आंदोलन का क्या हुआ, और फिर हम तो शांति के साथ काम करने वाले लोग हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए ठीक नहीं है। नहीं 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 नहीं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है उसके अंदर कि भी जो है ज़्यादा दूर तक नहीं जाने देंगे, मगर ये तो उस समय जनता के ऊपर है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसी रास्ते से जाएं, क्या पता हमारे आदमी यहाँ से पहले निकल जाएं, सीधा वहीं पे पहुँचें। कहाँ से पहुँचें ये तो पुलिस को फिर अपना इंतज़ाम करना है। अगर सरकार नहीं मानती है, क्योंकि इस समय भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 3-4 जगह से हमारे पास जो है वो हमें बताया जा चुका है, 3-4 जगह से 3-4 एमपी का, एक कर्नाटक के हैं, फिर उसके बाद में अनुराग ठाकुर जी की तरफ से भी एक मैसेज है जो कि मिनिस्टर हैं, फिर दूसरे और भी एमपी हैं बागपत वगैरह एरिया के इधर उधर के, उनके भी मैसेज मेरे पास आए हुए हैं। पंजाब के हैं तो के भी उनके साथ आपकी मीटिंग करा देते हैं। तो सभी लोग लगे हुए हैं, हलचल सब तरफ है। सरकार शायद आखिरी समय का इंतज़ार कर रही है, तो उस समय वो निर्णय लेना चाहते हैं कि आखिरी समय क्या निर्णय लेंगे वो, तो हम भी उनके निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बात और बोली थी कि कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को उठा ना दें, फिर उसके बाद में आप लोग धरना ना दे पाएँ अगर आप इस तरीके का जो संसद घेराव वाला स्टेप है वो करते हैं। नहीं क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं और उनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक तरीके से मना किया गया है। नहीं नहीं नहीं, हमें उठा देंगे तो क्या हुआ, कोई दूसरी एसोसिएशन तो बैठ सकती है। फेडरेशन को उठाएंगे, कोई दूसरी एसोसिएशन आके बैठ जाएगी, वो नहीं दे सकते क्या? हम उनकी सपोर्ट में आके बैठ जाएंगे यहाँ पे? ऐसा तो कोई चक्कर नहीं होता। हमें उठा देंगे, हमने कौन सा कोई कानून को तो नहीं ना तोड़ रहे हैं हम, या तो हम कानून को तोड़ रहे हैं, हम कानून को नहीं तोड़ रहे हैं। धारा 144 लगेगी तो 5 आदमी नहीं होने चाहिए, हम 4-4 करके अगर चले जाएं तो कानून तोड़ रहे हैं? नहीं तोड़ रहे हैं। दूर दूर खड़े हो जाएंगे वहाँ पे, कहीं भी जाके दूर दूर खड़े हो जाएंगे 4-4 आदमी, तो हम किसी धारा को तोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए हम कानून के खिलाफ तो जा ही नहीं रहे हैं। कानून के अंदर रहते हुए हम काम करें तो कोई बुराई है क्या उसमें? कानून के नहीं सर, दायरे में रह के बुराई है क्या? देखिए कहीं ना कहीं जो फेडरेशन है उसमें ऐसा लगता है कि आप लोग जो है एक डिसीजन पर नहीं पहुंचे हैं कि हमें बेसिकली करना क्या है 23 तारीख। 30 तारीख का भाई साहब हमने, देखिए मैंने आपको देखिए, अध्यक्ष जी का बताया, उन्होंने जो बात आपके कही है, अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो बात कही है हाँ। वो अलग है। आप मेरी बात समझिए, हमने जो पत्र भी लिखा है सरकार को उसमें साफ साफ लिखा है 23 तारीख का कि भी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम संसद घेराव के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमने ये कहीं नहीं कहा कि हम जाके करेंगे, ठीक है ना? हमने कहीं भी ये बात, इस शब्द का प्रयोग ही नहीं किया है। जैसे आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो प्रधान जी ने भी वही बात कही है कि उन्होंने तो वो बताया कि उनका क्या हश्र हो सकता है। हमने सिर्फ इतना लिखा कि हम मजबूर हो सकते हैं, हम किस तरीके से अपनी मजबूरी दूर करेंगे वो हमारे ऊपर है। और ये डिसीजन जो होते हैं निक ऑफ द मोमेंट होते हैं, जिस समय हम वहाँ पर होंगे उस समय हम क्या एक्शन लेते हैं। हम भी फौजी हैं, हम कोई वो बिना प्लानिंग के आगे नहीं चलते हैं। तो प्लानिंग जो होती है ऑन द स्पॉट होती है, और वो उस समय के हिसाब से जो बेस्ट होता है वो रूट अपनाया जाता है। तो अगर आप मेरे से ये चाहें कि हम क्या करेंगे, वो प्लान क्या है, तो और ऑब्वियस है कि मैं आपको कभी भी नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार का हो, हमारा क्या प्लानिंग है क्या नहीं है, वो तो ऑन द स्पॉट होती है ज़्यादातर। और हमारे आज तक साबका का मैं हूँ मेंबर, हमने बहुत सारे ऐसे किए हैं, तो हमारे ऑन द स्पॉट होते हैं। उसके अंदर कभी भी पहले डिसीजन नहीं लिया जाता, क्योंकि उस समय की क्या स्थिति है क्या पता सरकार मान जाए, और मैं यहाँ पे खड़ा होकर बड़े बड़े बोल बोलूँ, उसका कोई मतलब ही ना निकले, सरकार उसको और उल्टी तरफ ले जाए, और मतलब एक अहम जो है वो उनका भी है कि ये अपने आप को समझते क्या हैं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना या उसके बारे में बोलना, बातें करना भी एक तरह से गलत संदेश जाता है सरकार के पास। हम सरकार को पूरा मौका दे रहे हैं इस मामले में। ऐसा तो नहीं कि 1-2 दिन, हम तो कई सालों से मेमोरेंडम भेज रहे हैं, और OROP 1 से हमारे मेमोरेंडम के अंदर OROP की विसंगतियाँ चल रही हैं, बता रहे हैं उनको। 2 आया तो और ज़्यादा हो गई हैं विसंगतियाँ, सरकार को भी पता है, वो खुद कह रहे हैं, मिनिस्टर तक कह रहे हैं कि हम इसको ज़रूर निपटाएंगे, कुछ ना कुछ भला होगा, करेंगे। तो ये तो हमारे पास मैसेज आ रहे हैं ना। मैं तो आपको वो बात बता रहा हूँ कि हमारे पास सत्ताधारी दल की तरफ से
उनके एमपीज़ के मैसेज आ रहे हैं कि आपको रक्षा मंत्री से मिलवाएंगे, हमारे साथ चलिए। आप अपने जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको हमने कह भी दिया है कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको आप लेके चल सकते हैं साथ। रक्षा मंत्री से मुलाकात के लिए आपने भी एक पत्र लिखा है जो फेडरेशन है, उसका क्या जवाब आया? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अभी तक कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि उन्होंने शायद उस संदर्भ में उसको लिया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरेशन जो है लेके रख लिया अपने पास। तो अब जो है बाकी वो सीरियस हैं, सरकार के अंदर बात चल रही है, सब कुछ चल रहा है, हम लोग भी बात कर रहे हैं। तो इसमें ओपन में बताने में हमको कोई शर्म नहीं है, कोई वो नहीं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी, ताकि हमारे जो सुनने वाले भी हैं, हमारे जो देखने वाले भी हैं और जो हमारे साथी हैं वो सब जान सकें कि भाई ऐसा नहीं है कि सरकार के साथ ठीक है ओवर अबव नहीं हो रही है, कि अबव द ग्राउंड नहीं हो रही है, पिछले दरवाजे से जो है बातचीत है, ऐसी बात नहीं है। थ्रू एंड थ्रू अब कोई मिनिस्टर बीच में आ रहा है या कोई एमपी बीच में आ रहा है तो मतलब चैनल के थ्रू हमारी बात हो रही है। क्योंकि हमने एमपीज़ के पास भी वहाँ पे 23 तारीख को मैंने खुद कहा है, वहाँ पे 16 तारीख को मैंने खुद कहा है कि भाई हमारे इस धरने के अंदर एमपी भी आके अगर हमको सपोर्ट करते हैं तो हमारी सपोर्ट में आके वो बोल सकते हैं। लेकिन ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है कि अब हमारी सपोर्ट के नाम पर साथ में अगर बीजेपी वाले हैं तो कांग्रेस को गालियाँ निकालेंगे, अगर कांग्रेस वाले हैं तो बीजेपी को गालियाँ निकाल रहे हैं, वो काम नहीं होगा। सिर्फ हम पूर्व सैनिकों के बारे में सपोर्ट देना चाहते हैं। 2 मिनट के लिए आइए, सपोर्ट दे के आप जा सकते हैं। सपोर्ट देके आप जा सकते हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि 23 तारीख को कितनी संख्या बल होगा यहाँ पर जंतर मंतर पर? आपके पास में इनपुट्स तो आ ही रहे होंगे। नहीं, इनपुट्स जो आ रहे हैं वो हमारे पास हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है 2015 से अभी तक का, इनपुट्स तो बहुत बड़े बड़े आते हैं, लेकिन वही 800 के आसपास या 1000 के आसपास बंदा होगा। और हो सकता है कि 8000 से 10,000 भी हो जाए, हो सकता है 80 से 1 लाख भी हो जाए, कह नहीं सकते उसके बारे में। तो कहने को तो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन पहुंचते नहीं हैं, समझ गए ना। तो हमने तो सरकार को 800 का ही दिया है, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैंने साइन करके दिया है। तो मेरा तो अनुमान 800 के आसपास का ही है। 800 के आसपास का है सर। काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि लाखों में आएगा। जो कह रहे हैं वो बताएंगे, अब तो पता लगेगा 23 तारीख को, क्योंकि हमने यहाँ पे धरना देना है। मैं कोई गलत ऐसे इसे कहते हैं ना फेंकू वाला काम, कि फेंक दूँ कोई नंबर फालतू का और यहाँ पे धरने की परमिशन ही बंद हो जाए, ऐसा कैसे मैं बोल सकता हूँ कुछ भी। ऐसा जब बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 800-1000 यही है हमारा एस्टिमेट। तो मतलब वो जो ऑन ग्राउंड होता है ना वो इतना ही आता है, इतने के आसपास। और यही मैंने सरकार को लिख के दिया, उनसे जो फॉर्म भरवाया जाता है उसमें मैंने यही लिख के दिया कि उसके लिए क्या व्यवस्था है अगर संख्या बड़ी आ गई तो? संख्या बड़ी आ गई तो व्यवस्था क्या है, यहाँ कोई सोने का उसका थोड़ा है भाई। दिन में आएंगे उसमें चले जाएंगे उसके बाद।